हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। कितने बज गए? 8 बज गए हैं। और आज है राखी। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सभी उठ के चाय वाय पी के, देखो यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती। और सिबू की है थोड़ी तबीयत ख़राब, क्योंकि उसको डायरिया हो रखी है, लूज मोशन काफ़ी है उसको। दवाई चल रही है, कल भी दिखाया है डॉक्टर की, कंटिन्यूस दवाई चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक तो दवाइयाँ बहुत कम पीता है ये। तो बस अभी आज 1:30 बजे से है राखी का मुहूर्त, तो बस फटाफट काम वगैरह करने हैं। आज मेरी हाउस हेल्पर और नहीं आएगी, वो भी राखी मनाने गई हुई है अपने मामा के घर। तो काम करना है, तो जल्दी जल्दी काम करके, आज मंडे भी है तो फास्ट है आज, जल्दी जल्दी काम करके फिर राखी की तैयारी करें। क्या बनाते हैं क्या नहीं, फटाफट पहले तो घर को व्यवस्थित कर लें और नहाना धोना करें। यहाँ पे बन रहा है ये खमन ढोकला। भाभी बना रही हैं बच्चों के लिए ढोकला नाश्ते के लिए, क्योंकि बच्चे 1:30 बजे तक भूखे नहीं रह सकते। तो बस यहाँ पे ये तैयारी कर रही हैं। और अनुष्का झाड़ू लगाने जा रही है। मैं लगाऊंगी पोछा। यहाँ भैया बैठा है, बच्चे चले गए नीचे खेलने के लिए। तो चले। भाभी ने सूजी और बेसन वाला ये ढोकला बना के तैयार कर दिया था, क्योंकि बच्चों को भूख लगाएगी। 1:30 बजे तक बच्चे नहीं भूखे रह सकते हैं, तो ठीक है खा पी के राखी मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों में तो चलता है। जब मैं भी छोटी थी ना, तब भूख लगती थी, मैं तो मम्मी मुझे नाश्ता करा देती थी कि थोड़ा लेट हो ही जाता है कि राखी वाखी बांधते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए भाभी ने ढोकला तैयार कर दिया था। इसमें ये धनिया वगैरह डाल दिया है, स्टीम करते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों की चल रही है मस्ती, और ये अपने डैडी के साथ में, और निकुंज भी अपने फूफा जी के साथ में यहाँ मस्ती कर रहा है। ये बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं। तो सिबू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उसका मूड ऑफ है, इसीलिए मतलब उसको थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए करना पड़ता है। पतिदेव जी ने 1 दिन की छुट्टी ली है राखी वाले दिन की, मतलब छुट्टी क्या, एब्सेंट में है वो, क्योंकि सिबू की कल संडे वाले दिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि ऐसा लग रहा था उसे एडमिट करना पड़ेगा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये जो दवाइयाँ दी हैं उससे रात में फ़र्क पड़ जाएगा। तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो वेट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे बस इसीलिए वेट कर लिया था, फिर एडमिट किया नहीं था। भाभी ने बच्चों के लिए ढोकले में तड़का वगैरह लगा दिया था, और ये बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। ये तीनों टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तीनों मतलब एक ही साथ रहते हैं बिल्कुल। तो और यहाँ पे अनुष्का नहा के आ गई थी, यही नहाई है। और फिर भाभी ने पोछा लगाया था, मैंने किचन वगैरह क्लीन किया था, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर ही था। यहाँ पे ये बना रही है सोन, हमारे यहाँ पूजे जाते हैं सोन, तो वहाँ पे मतलब जो दरवाजे नहीं होता, दरवाज़ा होता है, उसके आसपास में लगाए जाते हैं। तो बस इसीलिए वहाँ पे मतलब उसकी पूजा की जाती है, उसको राखी पहनाई जाती है, और वो सेवैयों की खीर से की जाती है। यहाँ पे बच्चे वगैरह भी नहा लिए थे, और ये सब खेल रहे हैं कैरम, अपनी मस्ती मतलब फुल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो टाइम पास करना है। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था, किचन क्लीन वगैरह भी कर लिया था, और सब एक एक करके नहा भी रहे थे। और बच्चों की यहाँ पे चल रहा है कैरम। नहा धो लिए हैं सभी, और काम हो चुका है, सबने नाश्ता, मतलब बच्चों ने सबने, हमारा तो फास्ट है। तो बस अब यहाँ पे बन रही है खाने की तैयारी। टाइम हो रहा है 12 बज गए। ये मैं बना रही हूँ, हमारे यहाँ बनते हैं ये जवे दिखा दी। तो ये हमारे यहाँ सेवैयों की खीर बनाई जाती है, तो वो बन रही है पूजा के लिए। और दाल चावल बनते हैं, तो दाल बाटी चावल ये सब बन रहा है। तो यहाँ मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। सब काम तो मोस्टली सब हो चुका, कपड़े वगैरह वो सब काम धुल गए, झाड़ू पोछा हो गया। तो बस अब यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। आटा वाटा भी लगा लिया बाटी के लिए। तो खाना बना के फिर राखी का तैयारी करेंगे, क्योंकि 1:30 बजे की पूजा है। शीन चपाक जम करो। यहाँ पे अनुष्का पूज रही है सोन।
हमारे यहाँ पे सोन वैसे तो बेटियां बनाती हैं और पूजा तो मतलब घर की कोई भी लेडीज़ कर सकती है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब मुझे पीरियड्स आ रखे थे तो मैं तो नहीं पूज सकती थी, इसीलिए अनुष्का ने पूज दिया था। घर की बेटी भी पूज सकती है, तो बस मैंने तो मतलब इसी से पूजवा लिए थे, इसने ही बनाए, इसी ने पूजे, तो बस यही है। खाना पीना तो बन चुका था। और यहाँ पे ये मैं कह रही हूँ कि ये कैसे चिपका रही है। राखियाँ हमारे यहाँ सबसे पहले सोन को ही पहनाई जाती है, तो इसको नहीं आ रहा था, पहली बार कर रही थी। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ रेडी हो चुके हैं सभी। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। यहाँ अनुष्का ने सोन पूज दिए हैं और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे लगा रहा है दीबू थाली राखी के लिए। ये कॉम्ब करा रहा है अनुष्का भी। मैंने और अनुष्का ने ट्रेनिंग की है, एक जैसी ड्रेस पहनी है। ये तूने पूरा इसको इकट्ठा कर ले, जैसे मैंने डाला है। हाँ ना खुलाई रख ले, खुलाई रख ले। तो बस अब हम राखी का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि देव अनुष्का भोग लगाया बेटा भगवान को खीर का। 1:30 बजे के बाद ही था मुहूर्त, तो बस अब यहाँ पे मतलब इसीलिए 1:30 बजे के बाद ही बांध रहे हैं। भद्रा चली गई हैं, तो बस अब राखी बांध ले। ये लगा ली थी हमने राखी की थाली। मैं तो वीडियो बनाना भूल गई थी, जल्दी जल्दी में इतना कुछ हो जाता है, बच्चे थोड़े से परेशान करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को राखी बांधनी थी, तो यहाँ पे तो सबसे पहले अनुष्का ने लड्डू गोपाल जी को तिलक किया, राखी बांधी, उसके बाद उनको घेवर खिलाया। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही बांधते हैं। मैं भी होती हूँ तो मैं बांधती हूँ, तो आज मैं बांधने लायक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने नहीं बांधी थी, अनुष्का ने बांधी थी। घर में कोई भी बांध सकता है, जो भी राखी बांधता है सबसे पहले भगवान को ही बांधते हैं। और पहले गणेश जी को बांधी थी, फिर लड्डू गोपाल जी को बांधी थी। तो गणेश जी को वहीं पे बांधी थी, लड्डू गोपाल जी साथ में रहते हैं, तो वो बस यहाँ पे साथ में ही बांधी थी। और ये बच्चे अपनी टर्न का वेट कर रहे थे कि हम भी कराएंगे, राखी बंधवाएंगे। तो यहाँ पे हो रहा था सबसे पहले शिबू, जो सबसे पहले छोटा है ना, वो पहले राखी बंधवाएगा। कह रहा था मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं पहले बंधवाऊँगा, इसका तो ऐसे रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले शिबू ने बंधवाई थी राखी। उसके बाद यहाँ निकुंज की बंध रही थी। ये मेरा भतीजा है और ये मेरी भतीजी है, तो बस ये बंधवा रहे हैं राखी। और ये दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। देबू बहुत लड़ता है ये अपनी दीदी से, तो ये देखो हंस रही है। ये ऐसा मुंह बना के बैठा हुआ था ना, राखी बंधवा रहा था कि मेरे ये कर दोगी, तो ये हंस रही है। आपस में मतलब बहुत लड़ती हैं ये दोनों के दोनों, और आपस में गैप बहुत है, फिर भी इन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तो लड़ते भिड़ते, मतलब बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है कि देखो, जब बचपन होता है ना तब इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर इतना लगाव, इतना प्यार हो जाता है। जो बहन भाई का रिश्ता होता है उससे मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं होता है। जैसे कि मैं और मेरे भैया हैं, ये मतलब हम भी बचपन में बहुत झगड़ा करते थे, लेकिन अभी मतलब एक दूसरे से हर बात बताना, शेयर करना और एक दूसरे की केयर करना, ये सब चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं शादी के बाद। शादी के बाद क्या, शादी से पहले से ही मतलब मेरे भैया बिल्कुल मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं, जैसे कि छोटी अपनी बेटी नहीं होती इस टाइप से। क्योंकि मैं भैया से काफ़ी छोटी हूँ, मतलब मैं भैया से 11 साल छोटी हूँ, तो मतलब वो एकदम जो केयर होती है ना, एकदम बेटी वाली करते हैं। तो बस यहाँ पे हम राखी का प्रोग्राम कर रहे हैं। तिलक लगाया, राखी बांधी। हमारे यहाँ भाभी को भी राखी बांधते हैं और जोड़े में ही बांधते हैं। अगर कभी बाई चांस ऐसा होता है कि भाभी अपने मायके गई हैं या फिर अकेले भैया को बांधते हैं, लेकिन राखी भाभी के लिए भी खरीदी जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने घेवर मंगा लिया था। हालांकि यहाँ पे घेवर मिलता नहीं है, हमारे यहाँ यूपी में बहुत अच्छा घेवर मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे घर के पास में एक राजस्थान की फेमस दुकान खुली है, मतलब वो राजस्थान के ही है, उन्होंने यहाँ पे खोली है, वो जोधपुर के हैं। तो वहाँ पे घेवर मिलता है और बहुत टेस्टी मिलता है, अच्छा मिलता है, एकदम अच्छी क्वालिटी का। जैसे हमारे घर पर नहीं मिलता उस टाइप से घेवर, इस टाइप से यहाँ मिलता है। तो अब मतलब हमें 2 साल से घेवर की याद नहीं आती। नहीं तो जब जब सावन आता था ना, और जब जब राखी होती थी, तब मुझे तो घेवर की बहुत याद आती थी, बहुत ज़्यादा याद आती थी। तो बस यहाँ पे मैंने राखी बांध दी थी और यहाँ मुझे मिल गए थे पैसे। भाभी तो कह रही थी चलो कुछ मतलब कपड़े वगैरह दिलाने ले चलती हूँ, लेकिन मैंने बोला अभी तो बहुत सारे कपड़े लिए हैं मेरे, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और जो मैंने वियर कर रखा है ये भी मुझे लास्ट मेरी भाभी ने दिलाया था, जब मैं उस पर गई थी ना, कब गर्मियों में, हाँ, रहने के लिए, तब भाभी ने मुझे दिलाया था। यहाँ मैंने भतीजी का भी टीका, हमारे
भतीजी भतीजे सबको राखी बांधती है। और ये भतीजी बांध रही है अपनी फूफा जी को राखी, और क्योंकि मेरी ननद की राखियाँ रखी हैं तो अब बंधवाएंगे किससे हम, तो यही बांधती है। एक्चुअली ये हमारी बेटी, समझो कि बेटियाँ वैसे बांधती हैं राखी, तो ये मेरी जो ननद की राखी आती हैं हर साल यही मोस्टली हमारे बांधती है, मेरे बच्चों के और अपनी फूफा जी के। ये घर पे होते हैं तब ये बंधवा लेते हैं इसी से राखी, और जो ननद की मेरी की आती हैं तो बस यहाँ पे हम राखी वगैरह बंधवा ली थी। और ये मेरे बांध रही है राखी, और हमारी भतीजी बुआ की भी बांधती है राखी, मतलब सब एक दूसरे के राखी बांधती, भतीजी बुआ के बांधती है, मैं भतीजी के बांधती हूँ। तो इस टाइप से हमारे यहाँ होती है राखी, और बहुत अच्छी तरह राखी का त्यौहार मन गया। क्योंकि आज हल्का सा सिबू की तबीयत मतलब थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी मुझे, मतलब जो कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, जैसे संडे वाले दिन और राखी वाले दिन थोड़ी सी बेटर हो गई थी उसकी तबीयत। तो सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। राखी बंधवाने के बाद में बच्चों को लगाई थी बहुत ज़ोरों वाली भूख, लेकिन हमारा खाना फुल तैयार था, मतलब मैंने बाटी भी बन के तैयार रख रखी थी। और यहाँ सिबू की थोड़ी तबीयत ठीक है तो उसे दाल चावल खाने थे, यहाँ पे भैया उसको दाल चावल खिला रहा था। और ये था आज की हमारी थाली, चावल थे, दाल थी, सेवइयों की खीर थी, और ये बनाई थी मैंने बाटी, दाल बाटी चावल। वैसे हमारे यहाँ दाल चावल बनते हैं, या फिर आप पूड़ी वगैरह भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ खाना पीना खा के सब एसी वाले रूम में पड़े हुए हैं, क्योंकि आज हो रही है बहुत ज़्यादा वाली गर्मी, एक एक्सट्रीम वाली गर्मी हो रखी है, तो इसीलिए सभी इसी रूम में लेटे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, और झगड़ा भी हो रहा था। राखी बना के यहाँ पे सभी खा के सब लेट रहे हैं एसी में। टाइम हो गया 5:30, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, 3-3:30 बजे तक काम हो पाया था। तो बस अभी यहाँ हम जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने क्या है, सबको बच्चों को मूवी देखनी है, तो बस मूवी देखने जाना है। 7:30 बजे की टिकट बुक करा दी है, दोपहर की टिकट, मतलब सभी हॉल फुल है टोटली, जितनी भी मतलब घर के आसपास के दूर तक के भी हॉल फुल है। दोपहर के जो शो थे सारे के सारे फुल थे, तो इसीलिए शाम का स्लॉट बुक कराया है, तो बस मूवी देखने जाना है। यहाँ पे देखो बहुत गर्मी है आज हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में। ये सभी बैठ के, बच्चे सो लिए, भैया भी सो लिया, यहाँ हम सब तो बैठ के बस गप्पे लड़ा रहे थे। और देखो फेस कैसा हो गया। क्या कर रहे हो, क्या हो गया? गेम खेल रहे हैं, अच्छा। और मेरे गुड्डे की बड़ी तबीयत खराब है, अभी भी वो उसको बहुत ज्यादा सही नहीं है। चलो चाय बना के लाती हूँ, फिर तैयार होके फिर दोबारा से जाएंगे। क्या हुआ? तैयार होके निकल गए मूवी देखने के लिए। यहाँ देखो झगड़ा हो रहा है, दिखाती हूँ। क्या हुआ, नहीं आ पा रहे? काले कपड़े कर लिए दोनों ने। किसने? शिबू और निकुंज। वेरी गुड। शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। हम निकल गए हैं मूवी देखने के लिए। यहाँ पे देखो बच्चे कितने एक्साइटेड है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो शिबू है। मामा जी, डैडी है ना, मामा जी की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा इतनी खुशी हो रही है। यहाँ सभी रेडी होके निकले हैं, हालांकि सुबह वाली ड्रेस में ही है मोस्टली सभी। मैंने और अनुष्का ने चेंज कर ली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी है। वैसे भैया भाभी राखी बंधवा के शाम को जाने वाले थे, लेकिन बच्चों का मन था मूवी देखने का और घूमने फिरने का थोड़ा सा, तो सोचा कि चलो आज बच्चों को घुमा देते हैं। और ये बोले कि आज ये भी घर पे थे पति देव जी, तो ये बोले कि चलो रुक जाओ, आज मैं घर पे हूँ। वैसे तो ये ज़्यादातर रहते नहीं हैं घर पे, तो भैया बोले चलो ठीक है आज रुक जाते हैं, कल निकल जाएंगे सुबह। तो बस वो रुक गए थे, तो अब हम पहुँच गए थे यहाँ मूवी देखने के लिए। और यहाँ घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं था।
जहाँ पे मोटेरा स्टेडियम है हमारा, वहाँ पे ये हॉल था, इसी में टिकट मिली थी और कहीं सभी हाउसफुल थे। तो बस यहाँ पे हमने पहले ऑनलाइन बुक कर ली थी तब मिल गई थी, नहीं तो यहाँ पे भी फुल मिलता। तो यहाँ पहुँच गए थे हम मूवी देखने के लिए और ये सब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रही है बच्चों को कि कब मूवी स्टार्ट होगी और कब पहुँचेंगे। हालांकि हम टाइम से पहले ही पहुँच गए थे वहाँ पे, आराम से मतलब एंट्री वगैरह कर ली थी, इतना बस एंट्री मतलब बहुत जल्दी ही पहुँच गए थे। और देबू जल्दी मचा रहा था, इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ देबू को ज़्यादा जल्दी है आने की, जल्दी कह रहा था कि जल्दी चलो मूवी स्टार्ट न हो जाए। तो चलो बस, और हम मूवी देखने आए हैं स्त्री। हम इतना पहले पहुंच गए थे टाइम से कि हॉल पूरा खाली था, लेकिन बाद में इतना हाउसफुल, मतलब मैंने पहली बार मूवी देखी है इतनी हाउसफुल, एक सीट भी खाली नहीं थी, फुल हाउसफुल था। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ में मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी। मतलब मोस्टली खाली जैसे ही रहते हैं हॉल वगैरह, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी और फुल हाउसफुल था। और इतनी गजब की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इतनी हंसी वाली है, मतलब थोड़े बहुत ही इसमें डरावने सीन है, लेकिन हंसी वाली बहुत ज़्यादा है। यहाँ हो गया था इंटरवल, बच्चे खा रहे हैं पॉपकॉर्न और क्या क्या खा रहे हैं, ये फिंगर चिप्स वगैरह, ये क्या है, हाँ। तो बस यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं इनकी, और ये आ गया था इसमें गाना जो काफ़ी आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है बिल्कुल ये वाला गाना, और लगता भी अच्छा है। तमन्ना भाटिया ने वाकई डांस किया है, बहुत अच्छा डांस किया है इस वाले गाने में। तो कुल मिला के ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मूवी देख के। अगर आप सोच रहे हो ना ये वाली मूवी देखने का, तो ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए। बहुत ज़्यादा हंसी की गजब की मूवी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी मूवी है, बहुत मतलब हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली मूवी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है और देख के काफ़ी अच्छा लगा। पूरी मूवी में गाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये वाला गाना तो काफ़ी है, आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और लगता भी अच्छा है, अच्छा गाया है, म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पे पूरी मूवी ख़त्म हो गई थी, ये लास्ट में ही है गाना। तो ये भी गाना अनुष्का कह रही थी बुआ पूरे पैसे दिए हैं, लास्ट तक देख के जाएंगे। और भैया और मतलब पति देव जी तो आ गए थे बाहर, यहाँ मूवी देख के हम निकल गए हैं बाहर। और बस यहाँ हमारा आज का राखी का दिन पूरा एंजॉय हमने ऐसे किया, ऐसे मनाई राखी। आपने कैसे मनाई, क्या किया था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसा रहा आपका राखी का दिन, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा काफ़ी अच्छा गया, भैया भाभी आ गई तो काफ़ी अच्छा लगा। बस ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।